आज हम बात करेंगे प्रोपेगेंडा के बारे में। प्रोपेगेंडा होता क्या है, इसके कॉजेस क्या हैं, हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और इसके कुछ फायदे भी। लेकिन इससे पहले हम प्रोपेगेंडा को समझें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको पहले समझ लेते हैं, जिसका नाम है आइडेंटिटी। सिंपल सी लगती है आइडेंटिटी, हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान आखिर है क्या। एक बहुत पॉपुलर कोट है एक फिलोसोफर का जिनका नाम है हेराक्लाइटस, जो कहते हैं नो मैन स्टेप्स इन द सेम रिवर ट्वाइस, यानी एक ही शख्स एक ही दरिया में एक ही बार कदम रखता है। जब वो दूसरी बार कदम रखने जाता है या तो बंदा बदल जाता है या दरिया बदल जाता है। ये कोई पैराडॉक्स नहीं है, इसको समझाता हूँ। जब भी कोई चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं वो आपको चेंज कर देती है, और आप अगर उस चीज़ को दोबारा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे या तो एक्सपीरियंस आपके लिए चेंज हो जाएगा या आप खुद चेंज हो जाएंगे। और ये सच भी है। आप कोई किताब पढ़ें तो पहली बार पढ़ेंगे तो आप पे जाहिर है उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा। जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उस किताब को पढ़ेंगे और वो किताब का एक्सपीरियंस भी आपके लिए चेंज हो जाएगा। तो थ्रू आउट आवर एक्सपीरियंसेस, हमारी पूरी लाइफ में हमारे एक्सपीरियंसेस हमारी आइडेंटिटी को शेप करते रहते हैं। एक्सपीरियंसेस के अलावा जो चीज़ हमारी आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो है ग्रुप्स। हम किस ग्रुप का पार्ट बनते हैं। अगर हम किसी सोशल ग्रुप का पार्ट हैं तो हमारा सोशल बिहेवियर उस ग्रुप जैसा होगा। किसी कंज्यूमर ग्रुप का पार्ट है, यानी हमारी खरीदने और फरोख्त करने की आदत किसी से मैच करती है, किसी ग्रुप से मैच करती है, तो इंडिविजुअली भी हम वैसे होंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं, मैं जिस तरीके से ग्रुप में बिहेव करता हूँ वो नहीं डिफाइन करता मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो उस पर एक बड़ी पॉपुलर किताब भी है जिसका नाम है क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन। उसके अंदर जो राइटर है वो कहते हैं कि जो ग्रुप है वो एग्रीगेशन यानी मजमा नहीं है डिफरेंट माइंड्स का, एक कलेक्शन नहीं है माइंड्स का। इंस्टेड वो खुद एक स्टेट ऑफ माइंड है। यानी अगर आप किसी ग्रुप में शुमार होते हैं और उस ग्रुप से अलग हो जाएं तब भी आप वैसे ही सोचेंगे जैसा आप उस ग्रुप में सोचते हैं। अब ये तो बातें बताना एक्सपीरियंसेस और ग्रुप साइकोलॉजी क्यों ज़रूरी है प्रोपेगेंडा को समझने के लिए। प्रोपेगेंडा हम पे वर्क ही तब करता है जब हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे ग्रुप्स जिनका हम पार्ट है उस पर प्रोपेगेंडा इफेक्टिव होगा तो हम पर भी इफेक्टिव होगा। अब प्रोपेगेंडा होता क्या है। प्रोपेगेंडा सिंपल अगर उसको डिफाइन किया जाए तो बेसिकली प्रोपगेशन यानी फैलाना, इंफॉर्मेशन का फैलाना जिससे पब्लिक ओपिनियन शेप हो। अब हमने डेफिनेशन देखी, लेकिन प्रोपेगेंडा की जो टर्म है हमने हमेशा नेगेटिव में ही सुनी है। लेकिन इस टर्म को फर्दर हम डायसेक्ट करें उससे पहले एक बंदे के बारे में पढ़ते हैं, एडवर्ड बर्नेस, जिस शख्स ने प्रोपेगेंडा के टर्म को एक जीनियस की तरह यूज़ किया, जिसको फादर ऑफ प्रोपेगेंडा भी कहते हैं। उसने किया क्या? उसने कहा कि प्रोपेगेंडा यानी पब्लिक ओपिनियन को अगर मुझे शेप करना है तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं कि हम उनको कुछ भी बेच सकते हैं, उनकी सोच तब्दील कर सकते हैं, उनके हर एक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एडवर्ड बर्नेस ने अपनी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एज अ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स काम किया। उसके अंदर उसने डिफरेंट कंपनीज में काम किया। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि अगर प्रोपेगेंडा का सही यूज़ करना है चीज़ों को बेचने के लिए तो चीज़ों के अंदर एक वैल्यू अटैच कर दो। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक गाड़ी बेचना चाहता हूं, मैं एक कार सेल्समैन हूं, और मैं आपसे आकर कहता हूं कि इस गाड़ी के ये फीचर्स हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग खरीद लें, लेकिन गाड़ी कोई भी शख्स इसलिए नहीं खरीदता, उसके इंट्रिंसिक यूज़ के लिए नहीं खरीदता कि गाड़ी मुझे पॉइंट ए टू पॉइंट बी ले जाएगी। वो तो उसका बेसिक यूज़ है। गाड़ी हम एक सोशल वैल्यू की वजह से खरीदते हैं कि हमारी सोशल स्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये सोशल वैल्यू अटैच करने का आइडिया एडवर्ड बर्नेस से आया था। किसी भी शख्स को कोई चीज़ सिंपली ना बेचो उसके यूज़ के बेस पे, बल्कि उस पे बेचो कि उसके साथ वैल्यू क्या अटैच है, गाड़ियाँ हो, कुछ भी हो। इसके अलावा एडवर्ड बर्नेस का सबसे पॉपुलर एक्सपेरिमेंट, उसे हायर किया लकी स्ट्राइक सिगरेट्स ने। उन्होंने कहा कि हमारी सिगरेट्स की सेल बहुत गिर चुकी है, तो उसने सोचा एग्जैक्टली यही तो अपॉर्चुनिटी है प्रोपेगेंडा यूज़ करने की। सिगरेट्स को उस वक्त पीता कौन था? मोस्टली मर्द हजरात पीते थे, और वो मोस्टली मर्द हजरात में भी वो लोग जो लेबर वाला काम करते थे। उसने कहा कि छोड़ो ये मार्केट को, एक नई मार्केट क्रिएट करते हैं सिगरेट की। एक तो सिगरेट का यूज़ मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोगों में इतनी पॉपुलर क्यों है, कोई फ़ायदा तो है ही नहीं। तो कोई सेल्समैन फ़ायदे के बेस पे तो सिगरेट नहीं बेच सकता, उससे कोई वैल्यू अटैच करनी पड़ेगी। तो उसने किया ये कि उसने कहा कि एक नई मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, हम प्रमोट करते हैं औरतों में स्मोकिंग। और उसने क्या किया? औरतों को जाकर ऑब्वियसली यूज़ तो नहीं बेच सकता था, तो उसने प्रोपेगेंडा यूज़ किया। एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बेचने के लिए उसने उसको सिंप्लीफाई किया और उसके साथ एक सोशल वैल्यू अटैच कर दी। सोशल वैल्यू क्या अटैच की? उसने कहा कि इस वक्त जो लोग सबसे ज़्यादा सिगरेट पीते हैं वो मर्द हैं, और वो अपनी अथॉरिटी एक्सप्रेस करते हैं, एक पेट्रियार्कल वर्ल्ड दिखाते हैं हमें सिगरेट स्मोक करके। सिगरेट एक सिंबल है अथॉरिटी का, पेट्रियार्की का, हमें इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो उसने ये इन्फॉर्मेशन लोगों में एक्सेस में फैलाना शुरू की, ख़ास तौर पे औरतों में। उसने कुछ
औरतों को हायर किया जो उस वक्त की टॉप मॉडल्स थी और जो फेमिनिस्ट भी थी। उनसे कहा कि काम करो, एक रैली निकालो और सिगरेट पियो। और सिगरेट को सिगरेट नहीं कहना, टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम कहना, आज़ादी की मशालें। और इस कैंपेन के बाद, इस प्रोपेगेंडा कैंपेन के बाद सिगरेट सेल्स स्काई रॉकेट कर गई। आज भी अगर कोई खातून सिगरेट पीती है तो हम ये समझते हैं कि बड़ी कोई रिबेल है, यानी पेट्रियार्की के खिलाफ जो है बड़ा रिबेल एटीट्यूड है इनका। लेकिन ये वैल्यूज़ कहीं ना कहीं से तो आई होगी ना, हमने तो इन्वेंट नहीं की। तो ये बहुत बड़ी हिस्टोरिक रीजंस हैं इन सारी चीज़ों के पीछे। इसके अलावा भी अगर आप पॉलिटिक्स में देखें तो प्रोपेगेंडा को इतना ज़्यादा शायद ही कहीं यूज़ किया गया होगा। यूएस के कॉन्टेक्स्ट में जब एडवर्ड बर्नेस से हेल्प ली गवर्नमेंट ने, तो उन्हें चाहिए था कि कुछ नौजवानों को, जिन जंग में उन्हें जाना था वहाँ पर नौजवानों को इनलिस्ट कर सकें। तो उसने कहा कि सिंपल है, अखबारों में एक ऐड डालो जिसके अंदर अमेरिकन पेट्रियाटिज़म के सिंबल्स आप बेतहाशा दिखाओ और लोगों को डायरेक्ट उनसे बात करो कि मैं चाहता हूँ आप हमारी जंग में हमारी आर्मी का साथ दें। इस तरीके की डायरेक्ट मैसेजिंग, इस तरीके की सोशल फीलिंग्स और इमोशनल फीलिंग्स को उजागर करना और इन सब चीज़ों को यूज़ करना एक साथ प्रोपेगेंडा कहलाता है। प्रोपेगेंडा में इंसान अपने माइंड को छोड़कर ग्रुप माइंड के हिसाब से सोचता है कि मेरे आसपास के लोग आखिर क्या कर रहे हैं, और इसको पॉलिटिक्स में सबसे अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है। एडवर्ड बर्नेस खुद कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि प्रोपेगेंडा को यूज़ किया जाए, और उस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो प्रोपेगेंडा यूज़ करता है, जो पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करता है, वो है एक्चुअल इनविजिबल गवर्नमेंट। अब इसको आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। यहाँ हमारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अगर हमें पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट करना है किसी लीडर के अगेंस्ट, तो हमें सिंपल ये प्रूफ करना होगा कि वो करप्ट है। हम सेलेक्ट भी लीडर इस बेस पे करते हैं कि कौन कम करप्ट है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आप कहीं भी देख लें, आपको मोस्ट केसेस में ये सबसे कॉमन प्रोपेगेंडा मिलेगा ही मिलेगा। और इकोनॉमिक्स हमने देख लिया, पॉलिटिक्स हमने देख लिया। अब प्रोपेगेंडा की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर लें। पहला, रिपीटेशन। इतनी रिपीटेशन फॉल्सहुड की, झूठ की, कि आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते कि सच आखिर है क्या। इतनी एड्स, इतने सारे कैंपेन्स, इतनी सारी पब्लिक मैसेजिंग कि इंसान परेशान ही हो जाता है कि शायद सभी का ओपिनियन ये है, शायद मैं ही बेवकूफ़ हूँ। तो वो अपना पर्सनल माइंड गिव अप कर देता है एक ग्रुप माइंड के आगे। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्रोपेगेंडा का, वो है सिंपल मैसेजिंग। सिंपल मैसेजिंग से मुराद ये है कि बड़ी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी तो आपको एक सिंपल सा आंसर दे दिया जाएगा जो आखिर हालांकि सच होगा भी नहीं। आपको ब्लैक एंड वाइट में ही सेलेक्ट करना होगा हमेशा। कोई भी ग्रे वैल्यू, कोई भी ग्रे एरिया आपको देखने की इजाज़त ही नहीं दी जाएगी। अब प्रोपेगेंडा की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बार आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ जाएं तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके आसपास प्रोपेगेंडा हो क्या रहा है। हाँ, इससे बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं। मैं सिर्फ कुछ कॉमन और सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता रहा हूँ। पहली, रिपीटेशन। रिपीटेशन ऑफ फॉल्सहुड। एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा और लोगों को एजुकेट करने में फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रोपेगेंडा में रिपीटेशन ऑफ फॉल्सहुड ज़्यादा होती है और लोगों को एजुकेट करने में रिपीटेशन ऑफ ट्रूथ ज़्यादा होता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। इतनी ज़्यादा रिपीटेशन फॉल्सहुड की कैंपेन्स, एड्स, रैलीज़ कि आपको समझ ही नहीं आएगा हकीकत क्या है। और क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि आपका जो ग्रुप है, आपके आसपास के जो लोग हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप कैसा सोचते हैं। तो अगर आप इतनी सारी रिपीटेशन ऑफ फॉल्सहुड देखेंगे तो आप समझेंगे शायद सभी ये सोच रहे हैं, मैं ही एक पागल हूँ जो गलत सोच रहा है, तो मुझे भी इस तरफ हो जाना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सिंपल मैसेजिंग। प्रोपेगेंडा इतना सिंपल मैसेजिंग रखता है क्योंकि उसे अपील करना होता है मास लोगों को। अब हर एक बंदा एक कॉम्प्लिकेटेड मैसेज को नहीं समझ सकता, तो प्रोपेगेंडा हमेशा आपको बाइनरी ऑप्शंस ही देगा, या तो ये लो या तो वो, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। कभी भी कोई ग्रे एरिया आपको लेने ही नहीं मिलेगा, या तो आप इस लीडर के साथ हैं या तो उस लीडर के साथ हैं, आप और कहीं नहीं हो सकते। तीसरी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है प्रोपेगेंडा की वो ये है कि वो हमेशा बैक्ड होगी बाय अ फेस, यानी एक चेहरा ज़रूरी है जिसके पीछे प्रोपेगेंडा अच्छे से लॉन्च हो सकता है। सिगरेट्स की एग्जांपल में वो मॉडल्स थी, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के एग्जांपल में वो लीडर जिसको आपकी डीप स्टेट या फिर आपकी इनविजिबल गवर्नमेंट लॉन्च करती है। अब उसको भी अनपॉपुलर करने के लिए आपकी इनविजिबल गवर्नमेंट उस पर भी करप्शन का चार्ज लगा सकती है, जो आजकल हो रहा है।
लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी क्यों नहीं गिरी? क्योंकि उसके खिलाफ एक और पॉपुलर लीडर खड़ा नहीं किया जा सकता। फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों का मिक्सचर मिल के एक गुड प्रोपेगेंडा की रेसिपी बनाता है। जहां आप ये आइडेंटिफाई कर लें, आप पिक कर सकते हैं कि कब आपके इंडिविजुअल माइंड को सबमिट करने के लिए कहा जा रहा है एक ग्रुप माइंड के आगे, और आप बच सकते हैं बेवकूफ़ बनने से। अब प्रोपेगेंडा भी 100% बुरा नहीं होता, प्रोपेगेंडा का भी अच्छा यूज़ किया जा सकता है। एक कोड भी है ना कि इट्स नॉट द पावर दैट करप्ट्स पीपल, पीपल करप्ट पावर। तो प्रोपेगेंडा आपको पावर देता है पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने की, लेकिन आप उससे करते क्या हैं वो डिफाइन करता है कि आप प्रोपेगेंडा को सही वे में यूज़ कर रहे हैं, गलत वे में। एडवर्ड बर्नेस खुद, जिसने एक किताब भी लिखी है प्रोपेगेंडा की, वो कहता है कि मेरा काम इस किताब में ये है कि प्रोपेगेंडा के बारे में नेगेटिव चीज़ें हटाकर उसको एक पॉजिटिव इमेज देना। तो आजकल प्रोपेगेंडा के ऊपर भी प्रोपेगेंडा किया गया है, उसको एक पॉजिटिव लाइट में लाने के लिए। अब उसे पब्लिक रिलेशंस कहते हैं। हर ऑफिस में एक डिपार्टमेंट होता है पब्लिक रिलेशंस का। तो ज़रूरी नहीं कि आप प्रोपेगेंडा को नेगेटिव सेंस में भी यूज़ करें, आप पॉजिटिव सेंस में भी, पब्लिक रिलेशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। प्रोपेगेंडा को समझाना, उसके फ़ायदे, नुकसानात, कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल रीज़न ये था कि हम आज के इस पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में बहुत सारे सिग्नल्स ऐसे देखते हैं कि लोग कन्फर्मिज़म में आ जाते हैं। और मेरी पूरी स्ट्रगल यूट्यूब पे वीडियोस बनाने की यही है कि कन्फर्मिज़म से बचें और हर इंडिविजुअल अपने लिए सोचे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।